तो लास्ट क्लास में प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट जो स्टार्ट किया था उस पे आ गए हम लोग वापस, और कुछ काम भी दिया था आई गेस आपको। आपसे कहा था कि इनकी आयनिक इक्वेशन लिख के लेके आनी है, कुछ दी थी आपको ये। यस सर। क्या आपने ये काम कर लिया कभी? यस सर। जी, पहले वाले आंसर बता दें। तुमने किया? सर मैं लास्ट क्लास में नहीं था। ये लास्ट क्लास नहीं, उससे पिछली क्लास का। थर्सडे वाली, वो वेडनेसडे वाली। जी नहीं मैंने नहीं किया। जी, किया किसने ये काम? अब ऐसी खामोशी हो गई। सर आप करवा दीजिए। यस सर। यस सर। चले पहले का आंसर बोले। पहले वाले का आंसर क्या बनेगा? H2O। H2O ये आंसर है? नहीं सर नहीं, प्रोडक्ट सर H2O एक होगा। साइड में H2O होगा। सारे एसिड सॉल्युबल, ये एल्कली है सॉल्युबल, सोडियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल, और ये लिक्विड। तो यहां से जो नहीं टूटेगा वो लिखा। एक आयन आपको यहां से लिखना है और एक आयन यहां से लिखना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से किसको लिखे हम लोग? हाइड्रोक्साइड। OH और माइनस एसिड H बन गई। अगर ये जो फाइनल लिखी है मैंने ये बैलेंस ना हो तो आखिर में बैलेंसिंग करनी है, वरना वो दो दो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सेकंड वाले में आ जाए। मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्युबल, क्योंकि ऑल हैलाइड सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू, ना ये आगा है ना ये पप्पू है, तो सॉल्युबल हो जाएगा। ऑल नाइट्रेट सॉल्युबल, तो ये भी एक्वस हो जाएगा। PbCl PPT हो जाएंगे, और ऑल नाइट्रेट सॉल्युबल तो एक्वस हो जाएगा। कौन नहीं टूटेगा? AgCl। एक आयन यहां से उतारना है कि यहां से उतारना है? शाबाश। Cl यहां से Cl आयन आएगा माइनस और यहां से आ जाएगा Cl। प्लस। और अगर स्टेट सिंबल लगा ले तो अच्छी बात है, नहीं लगाते तो कोई मसला नहीं है, इक्वेशन लिखनी आ जाए। थर्ड वाली के स्टेट सिंबल लगाते हैं। बेरियम क्लोराइड ऑल हैलाइड सॉल्युबल एक्सेप्ट एक्वस। ना, इसमें आ गया ना पप्पू। सोडियम के सॉल्ट सॉल्युबल, सोडियम के सॉल्ट सॉल्युबल, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होगा। प्रेसिपिटेट। बेरियम सल्फेट जो कि प्रेसिपिटेट्स हैं। एक आयन आपको यहां से उतारना है और एक यहां से उतारना है। जी सल्फेट -2 +2 -2। दिस इक्वेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट थोड़ी सी आपको, क्योंकि रेडॉक्स की रिएक्शन है ये, अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसमें मसला आ सकता है छोटा सा। तो बेटा ये सॉलिड है मैग्नीशियम, ये एसिड है तो एक्वस हो गया, ये आपके पास एक्वस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास गैस। कौन कौन नहीं टूटेगा? हाइड्रोजन। H। यहां से हाइड्रोजन नहीं टूटेगा, वहां से मैग्नीशियम भी नहीं टूटेगा। मैग्नीशियम तोड़ने का दिल कर रहा है आप लोगों का? हाँ सर। मैग्नीशियम को तोड़ोगे क्या? नहीं। ऐसे लिख दूं इसका मतलब जादू हो गया कि मैग्नीशियम से बन गई हाइड्रोजन। तो ये बात सही नहीं है, इसकी बैलेंसिंग करनी चाहिए हमें। मैग्नीशियम यहाँ पे है तो मैग्नीशियम यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ पर मैग्नीशियम किस फॉर्म में है? शाबाश, एक्वस। और चार्ज भी होगा उसके ऊपर, तो मैग्नीशियम तो हो गया बैलेंस। यहाँ पर H है, इस तरफ देखें और से H है, यहाँ पर भी H होना चाहिए। फिर H हो गया और एक्वस हो गया। क्या बैलेंस है लास्ट इक्वेशन? नहीं, 2H होगा। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो मैंने पहले से बता दिया, इसमें आपसे अगर गलती हो रही थी तो मेरी तरफ से गुंजाइश थी, कोई मसला नहीं है कि आप लोग इस पे स्टक हो सकते थे, लेकिन ट्राई करना लाजमी। दिस इज गैस, दिस इज लिक्विड, सर एक्वस। जी बेटा। सर मगर इसमें मैग्नीशियम क्यों डाला?
मतलब हाइड्रोजन सिर्फ डाल सकते थे ना? सॉरी मैं दोबारा बोल देता हूँ इसके लिए। आपको कौन सी चीज नहीं टूटेगी? H2 और मैग्नीशियम। जी बेटा, कौन सी चीज नहीं टूटेगी बता? H2 तो नहीं टूटेगा, मैग्नीशियम सॉलिड है तो आई गेस। अच्छा तोड़ दें इसको, M और G को अलग कर दें। नहीं, इस जोड़ को Mg तो एक ही एलिमेंट है ना, जी, तो जी, उसको ऐसे अलग नहीं कर सकता। तो तोड़ भी नहीं सकते, कोशिश भी कर लें तो ठीक हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने मैग्नीशियम से हाइड्रोजन बना दिया तो लोग बोलेंगे आपको जादूगर, केमिस्ट नहीं बोलेंगे, है ना? मतलब केमिकली चेंज कर दिया आपने, कबूतर से कौवा बना दिया। जी। इसलिए यहां पर अगर मैग्नीशियम है तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर भी मैग्नीशियम होना चाहिए, और वहां पर अगर हाइड्रोजन है तो यहां पर भी हाइड्रोजन होना चाहिए, तब जाके बैलेंसिंग होगी, तब जाके इक्वेशन बनेगी सेट। जी सर, गॉट इट। इस बेस के ऊपर यहां से मैं उतारूंगा किसको, यहां पर H की इधर फॉर्म में है सॉल्ट क्यों नहीं बन रहा? क्या चीज? सॉल्ट जो बनता है इक्वेशन के अंदर, जैसे BaSO4 बना। मैंने कहा रेडॉक्स रिएक्शन है ये, रेडॉक्स। ठीक है? इसमें थोड़ा सा रूल अलग होता है, इसलिए मैंने कहा था इसमें आपको मसला हो सकता है, टेंशन नहीं है। तो आपने अटेम्प्ट किया या नहीं किया, उस बेस पे करवाया। तो क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम आ रहा था और यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा था, और दोनों तरफ डिफरेंट केमिकल्स आ रहे थे, इसलिए मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर देखा मैग्नीशियम किस फॉर्म में, उसको उठा के लिख दिया यहाँ पर। सिमिलरली हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने देखा हाइड्रोजन यहाँ पे किस फॉर्म में है, ये लिख दिया। के बाद जो है आपने इसको लिख दिया एक्वस, इसको लिख दिया सॉलिड, ये आपके पास एक्वस फॉर्म में है और ये गैस हो गई। अब बैलेंसिंग आखिरी चीज की जो करनी थी, दैट इज मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे लगा देंगे 2। क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। ये सॉलिड हो गया, ऑल कार्बन सॉलिड और इनसॉल्युबल। जी, कौन सी चीज नहीं टूटेगी इसमें? ये नॉर्मल हो गई, NgCO3 H2O H2O CO2 and CO2। H2O। NgCO3 भी। रिएक्टेंट का सॉलिड टूट जाता है, रिएक्टेंट का सॉलिड देखो टूट जाता है, याद आ गया? आप बोलोगे Mg क्यों नहीं तोड़ा? Mg को तोड़ूं कैसे मैं? एक ही था इसलिए। ठीक है? यस सर। और जब पढ़ा रहे थे ये देखें, सॉलिड को मैंने तोड़ा इसको, तो यहां से हमारे पास ये दो चीजें आ गई, एक आयन यहां से उतारना है, एक आयन यहां से उतारना है। शाबाश, सोचें। CO3 -2 + 2H positive। यहां से CO3 टूटेगा, आएगा नीचे, सॉलिड लिख दिया इसके साथ, यहां से आ जाएगा H पॉजिटिव। क्या बैलेंस्ड है? सर H2 नहीं, सर 2H। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। चलिए, ये भी हो गया क्लियर। ये बात पक्की यस बात है? सर, क्लियर। सर Yes, sir. CO3 भी बैलेंस नहीं लग रहा। चलो देख लेते हैं, दोबारा देखते हैं। कार्बन कितने हैं? 2 और 3 डाल दी। सर कार्बन तो एक ही है। अबे भाई कार्बन एक है ना, यस सर, एक है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1। वो चार्ज है, छोड़ दो, कार्बन एक है, यहाँ पे भी एक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2। बैलेंस्ड? पूरी बैलेंस्ड है सर। Yes, ऑक्सीजन sir. भी 3 है दोनों जगह। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 3। हो गए बराबर? ओके जी सर जी, थैंक यू। अरे वो गुलाब कैसे जामुन हुए? मेरे मुंह का था, किसने खा लिया? तब मैं पहचानूंगा कैसे कौन सा वाला। ओके बेटा, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में सॉल्ट को पहले कैटेगराइज करना है कि सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। अगर सॉल्युबल होगा तो उसके लिए मेथड यूज करेंगे प्रेसिपिटेशन, और अगर इनसॉल्युबल होगा तो, अगर सॉल्युबल होगा तो हम करेंगे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। ठीक, प्रेसिपिटेशन को डिटेल में देख लिया था हमने। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में होता क्या है कि दो एक्वस चीजें मिलकर इनसॉल्युबल चीज बनाती हैं। P50।
ये भी क्लियर सॉल्यूशन था, ये भी क्लियर था, आप दोनों को मिक्स कर देंगे, फिर इसको डंडी से घुमाएं, इसको मिक्स कर दें प्रॉपर। इसमें कुछ दाने दाने से बन जाएंगे, इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल चीज। इसको जब फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो ये ऊपर बच जाएगा और जो चीज सॉल्युबल होगी वो नीचे आ जाएगी। असल में मसला क्या था, ये दो सॉल्ट बने थे आपके पास। देखिए ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। सॉल्ट बनाना मसला नहीं है, सेपरेशन मसला है। अगर सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल है तो वी कैन सेपरेट देम, हाउ? बाय फिल्ट्रेशन। फिर इसके ऊपर हमने डाला था कुछ पानी, तो ये वॉश हो गए थे। उसके बाद हमने इसको ड्राई कर लिया ओपन एयर में। इसके लिए आपको पूरा मेथड बताया कि क्या करना है। जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा उसको हम तोड़ देंगे दो आयंस में, एक के साथ नाइट्रेट लगा देंगे, एक के साथ सोडियम लगा देंगे, और उसके बाद फिर इक्वेशन लिख देंगे जिससे हमें रिएजन भी पता चल जाएंगे। मैंने इतनी सारी एग्जांपल्स दी थी आपके सामने डिस्प्लेड। अगर आपको ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, तो मैंने क्या किया, इनकी आयंस तोड़ दिए। हर केटायन के साथ मैंने लगा दिया नाइट्रेट एंड हर एनायन के साथ मैंने लगा दिया सोडियम। फायदा क्या हुआ, आपके पास ऐसा करने से सब कुछ एक्वस 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 हो गया, और प्रेसिपिटेशन में एक्वस होना बहुत जरूरी है। फिर आपके साथ सॉल्ट बन गया जिसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट सॉल्युबल है, फिल्ट्रेशन से बड़े आराम से अलग हो जाएगा। याद है सबको? यस सर। आज हमने करना है इन सॉल्युबल सॉल्ट को। तो सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए हम करेंगे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। सर हाँ जी, सर मैं कह रहा था, आप पुराने टॉपिक की क्लास कब रख रहे हैं, पीरियोडिक टेबल वाली? तो अब नया टॉपिक तो कर ले। मैं पुराना करूंगा, नया समझ आएगा ना। ये बातें तुम मुझसे अलग से पूछ सकते हो ना, क्लास के अलावा भी तो पूछ सकते हो। फिर मुझे अलग टाइम नहीं मिलता। मशवरा दे देना कि मैं सर क्लास में भी अनाउंस कर दूं। ओके। ये बोलो। तो हमारे पास सॉल्ट दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट, और एक होते हैं हमारे पास सॉल्युबल। इनसॉल्युबल में सिर्फ एक ही कैटेगरी होती है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट मेथड लिखते हैं कि भाई कैसे करना होगा, प्रेसिपिटेशन मेथड से करना होगा इसको। जबकि इसके लिए हम लिखते हैं कि इसका मेथड हो जाएगा, सॉल्युबल के लिए मेथड हो जाएगा हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। ऑफ एसिड। बेटा एसिड को किस किस चीज से न्यूट्रलाइज कर सकते हो आप लोग? सर बेस से। ऐसे मत बोलो, गुनाह मिलेगा। सॉल्ट बनाना है ना, सॉल्ट एसिड प्लस एल्कली। सर एमसीबी। एमसीबी, शाबाश। कोई मेटल ले लें तब भी सॉल्ट बन जाएगा, कार्बोनेट ले लें तब भी सॉल्ट बन जाएगा, एंड हाइड्रोक्साइड ले लें तब भी सॉल्ट बन जाएगा। बेस एमसीबी पूरा, सारे केसेस में आपके पास सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट, सॉल्ट एंड सॉल्ट। अब इतनी सारी चीजें याद रखना, मतलब मुझे अगर कहेगा सजेस्ट करो तो मैं तो शॉर्टकट लगाऊंगा ना, हमेशा के लिए एक बात लिख दूंगा, लेकिन ये बात बैकग्राउंड में आपके पास होनी चाहिए। तो जिस तरीके से मैंने इनके केस में लगाया था, क्या जोड़ा था इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए? इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए क्या चीज मैं खुद से लगा रहा था? Na सोडियम और नाइट्रेट। नेगेटिव। याद आया कुछ? तो यहां पर आप लगा H and OH। मतलब मैं कौन सा वे एक्वायर कर रहा हूं? मैं बेस वाला वे एक्वायर कर रहा हूं कि हमेशा एसिड का रिएक्शन करवा दूंगा, OH से सॉल्ट बना लूंगा। मैं बना तीनों तरीकों से सकता हूं, लेकिन OH काफी बेहतर रहेगा।
कुछ बात समझ आई? नो सर, नहीं आई? नो। आपने पिछली क्लास ली थी? मैं सिर्फ कह रहा हूँ टाइम जाया ना हो। पिछली क्लास ली थी? यस सर। ये प्रेसिपिटेट बनाने, प्रेसिपिटेट रिएक्शन की पहचान क्या होती है? कि सिल्वर भी एक्वस हो, ये भी एक्वस हो, ऐसा ही है ना? यस सर। सिल्वर के साथ क्या चीज लगी हो हमेशा सॉल्युबल हो? ऑल नाइट्रेट सॉल्युबल, याद है? यस। और इसका कौन सा केटायन लगाएंगे जो हमेशा सॉल्युबल हो? ऑल नाइट्रेट सॉल्युबल होता है, अमोनियम सॉल्युबल होता है, फर्स्ट ग्रुप पूरे का पूरा सॉल्युबल होता है। इतने सारे केटायन है जो सॉल्युबल होते हैं। मैंने किसको उठाया था? सोडियम। बात समझ आ रही है? इनमें से कोई भी लगा दो, सॉल्युबल तो हो जाएगा। अब इतनी सारी चीजें याद रखना मसला होगा, तो मैंने कहा सोडियम पकड़ो, बस काम खत्म। इस तरीके से एसिड को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए आप लोग मेटल भी यूज कर सकते हैं, कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं, और हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, बेस भी। तो मैंने कहा बेस को पकड़ लो बस। तो एसिड की तरफ से एच आ जाएगा, इस तरफ से बेस आ जाएगा, खत्म, बन जाएगा सॉल्ट हमारा। तो शायद ये टाइम से पहले बात हो, इसलिए आपको मसला हो रहा हो। देखते हैं एक दो एग्जांपल। मैंने सॉल्ट लिखा कि मुझे बनाना है कॉपर सल्फेट, और मुझे बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड, और मुझे बनाना है सोडियम क्लोराइड, और मुझे बनाना है अमोनियम सल्फेट। बेटे ये सॉल्ट जो मैंने लिखे हैं सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है? सॉल्युबल। सर सॉल्यूबल है। Soluble है। आप कॉपर को अलग कर दो और सल्फेट को अलग कर दो, यहां पर मैग्नीशियम को और क्लोराइड को अलग कर दो, यहां पर सोडियम को और क्लोराइड को अलग कर दो, यहां पर अमोनियम को अलग कर दो, एंड सल्फेट को अलग कर दो। कुछ बात समझ आई? यस सर। चार्जेस Yes, लगाने sir. जा रहे हैं, चार्ज यस सर, आ गई समझ। चार्ज -1, चार्ज -2, जबकि इस पे चार्ज +2, इस पे चार्ज +2, इस पे चार्ज +1, इस पे भी चार्ज +1। मुझे क्या लगाना है इस बार? H प्लस OH माइनस। अगर मैं इसके साथ H लगा दूं, इसके साथ भी H लगा दूं जिसपे चार्ज +1 होता है, तो आपके एसिड्स बन जाएंगे ये? आपको करना क्या था? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। सर H2SO4 होगा। नहीं, HCl H2S। कुछ बात समझ आई? एसिड तैयार हो गया आपके? यस सर। यस सर, आ गई समझ सर, बस साइन नहीं याद। OH, OH पे चार्ज होता है -1, तो फार्मूलाए क्या क्या हो जाएंगे इनके? पहले वाले का फार्मूला MgOH2। OH ट्वाइस हो जाएगा, MgOH ट्वाइस। कुछ बात वही कुछ रहेंगे। बात, क्या इससे ये सॉल्ट बन जाएगा? जी सर। साथ क्या बनेगा? H2O। 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 तो क्या बेटा आप लोग इस सॉल्ट को इस पानी से अलग कर सकते हैं? एवेपोरेशन से। शाबाश, खत्म हो गया। यस सर। बात समझ आ रही है कुछ कुछ? यस सर। तो
इस बेस के ऊपर हमने क्या करना है, जो सॉल्युबल होंगे उनके साथ क्या करना है आपने? सर Neutralization एपोजिशन करेंगे। OH और H लगाना है। आप सुनिएगा, जिस बच्चे ने मुझसे पूछा था समझ नहीं आई बेटा, अगर मैं इसको मैग्नीशियम मेटल लेता ना तब भी सॉल्ट बन जाता। मेरी बात समझ आ रही है? मैग्नीशियम अगर मेटल लिया होता ना तब भी सॉल्ट बन जाता। सही है। मैग्नीशियम कार्बोनेट होता तब भी ये सॉल्ट बन जाता, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो तब भी ये सॉल्ट बन जाएगा। मुझे तो इस ऐसे सिलेक्शन करवाना है ना बस। तो मैंने कहा इतनी सारी चीजें याद रखना जरा मसला है, तो मैंने हमेशा हाइड्रोक्साइड, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, तो डायरेक्ट आप हाइड्रोक्साइड लगाएं, जान छुड़ाएं। ओके। कुछ बात समझ आई थोड़ी थोड़ी? यस सर। कचरा करते हैं किसी साइड पे, समझाता हूँ मैथड पूरा। तो ये हो गया इनसॉल्युबल का मेथड। देखें जरा गौर से, बात समझ आ रही है? इनसॉल्युबल बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, ग्लास रॉड से स्टर करते हैं, इसको फिल्टर कर देंगे, तो ऊपर बच जाएंगे हमारे पास प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉल्ट। उसको पानी से हम रिंस कर लेंगे और हमारे पास इसको ड्राई कर लेंगे। सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए सर ओपन एयर में ड्राई करेंगे। हाँ हाँ, ओपन एयर पे ड्राई करेंगे। ये देखिए सारे सॉल्युबल सॉल्ट हैं, बल्कि मिक्स नहीं है, बल्कि यहाँ मिक्स है, छोड़े उसको अभी फिलहाल। सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए हम एक मेथड यूज करेंगे, उसका नाम है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ और फिर जो है इसके पेजेस आपको भेज देता हूँ। टाइट्रेशन का वर्ड आपने इससे पहले सुना है कभी? सुना तो हुआ है सर। यस सर। सुना। ये कब मेथड एक्वायर करेंगे? जब बेस आपकी सॉल्युबल हो। क्या सारी बेसिस सॉल्युबल होती है? कौन सी बेसिस नो सॉल्युबल सर। होती है? कौन सी बेसिस सॉल्युबल होती हैं? एल्कलीज। ठीक है, यस सर। अब देखें ये भी क्लियर सॉल्यूशन है, ये भी क्लियर सॉल्यूशन है। जब सॉल्ट बन जाएगा वो भी क्लियर सॉल्यूशन होगा। इसका जो बनेगा सॉल्ट, ये भी क्लियर सॉल्यूशन, ट्रांसपेरेंट पानी की तरह, ये भी, और ये भी पानी की तरह का सॉल्यूशन होगा। क्या आपको पता चल जाएगा कि सारे का सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया या बेस न्यूट्रलाइज हो गई? नो सर। नहीं पता चलेगा। इसलिए हम इसमें डालेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या बताएगा आपको कि हाँ 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 बस सॉल्व हो गया, सारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। या अल्लाह, तो इंडिकेटर क्या होता है? ट्रांसफार्मर मेरे ख्याल से वो तो हैवी लग रहा था। आजकल बहुत घटा है। ट्रांसफार्मर बिजली है नहीं इनके पास। अच्छा बेटा सारे इधर, यहाँ पे मैंने भर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सही है? इसको हम कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। ये इसलिए बोल रहा हूँ एटीपी में ये बातें आती हैं, ठीक है? देखें एटीपी के लिए जो चैप्टर चाहिए ना वो बस होने वाले पूरे। एसिड बेस सॉल्ट चाहिए था, सेपरेशन टेक्निक है और रेट है। आप एटीपी के लिए रेडी हो गए हो, इसलिए बोल रहा हूं। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें भर दिया, इंडिकेटर डाल देंगे इसी में। तो हम एटीपी के पार्टिकल करेंगे अब। अरे यार मैंने कहा एटीपी स्टार्ट करने वाले हो गए हम लोग। भी तो आता है एटीपी के अंदर। ऊपर से मैं HCl को ऐड करूंगा, ये टैप लगा हुआ है, एक ड्रॉप करके आएगा इसमें से। बात समझ आ रही है? मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं यहां से अपने हाथ से। पहले कुछ ड्रॉप फेंकते जाएंगे, टाइम आएगा जब कलर इंडिकेटर का चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिकेटर कलर चेंज अगर सॉल्युबल हो गया कर लेंगे। ना, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आप समझ लें मिथाइल ऑरेंज डाला था मैंने इसमें। कौन सा? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। बेस कलर क्या होगा उसका बेस में? ऑरेंज। जी बोले। येलो। येलो।
अब आप ऊपर से एसिड ऐड करते जा रहे, एक टाइम आएगा बेस सारी की सारी खत्म हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? नहीं, मोर अच्छा करके समझाऊं। अगेन समझा दे। अच्छा समझाते हैं। आपके पास ये फ्लास्क है, इसमें आपने पानी भर दिया, इसमें क्या चीज डाली है आपने? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले इसमें मैंने? 6। ऊपर लगाई मैंने ब्यूरेट, और ब्यूरेट में बहुत सारे आपके पास ये टैप लगा हुआ इसका, इसमें हमने रखे हुए HCl। यहां पर मैंने डाले में HCl, 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 फिर HCl and HCl and HCl। इसमें अपनी मर्जी आपकी जितना भरा हुआ इसको, और ये आपके पास वाटर का लेवल बन गया। ठीक बेटा, ये बात समझ आ रही है? यस सर। जी इसमें सर। मैंने डाल मिथाइल ऑरेंज भी डाल दिया, मिथाइल ऑरेंज इसमें फेंक दिया मैंने। कलर क्या आएगा इसका सॉल्यूशन का? येलो। 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 अब आपने टैप खोला, उसमें से कुछ ड्रॉप गिरे, एक HCl एक NaOH को मार सकता है? जी सर। यस। फिर दूसरा 6 आएगा जाएंगे। तो मार देगा। जी सर। तीसरा इसको, और चौथा आएगा चौथा इसको, और पांचवा आएगा पांचवा इसको, और छठा आएगा तो छठा इसको। आपका इतना सा वॉल्यूम यूज होगा। बात समझ आ रही है? जिसकी आप रीडिंग नोट कर सकते हैं। यस सर। यस सर। कलर क्या हो जाएगा फिर? जैसे ही सारी बेस खत्म होगी, कलर क्या हो जाएगा? ऑरेंज। पिंक। और अगर आप एक ड्रॉप और ऐड कर दिया फिर क्या होगा बेटा कलर? अगर आपने ज्यादा ऐड कर दिया एसिड, फिर क्या हो जाएगा कलर? रेड। मिथाइल ऑरेंज के 2 कलर थे, एसिड में और बेस में, आप लोग भूल चुके हैं। इसमें येलो होता है, इसमें रेड होता है, और न्यूट्रल पे ऑरेंज होता है। न्यूट्रल पे ऑरेंज होता है, पता है? यस सर। देखें, आप लोग भूले हुए थे। तो ये बात समझ आई आपको? यस सर। अब बेटा जब ये रिएक्शन हो जाएगा, इस फ्लास्क के अंदर क्या है? सर वो न्यूट्रल है ना? इस फ्लास्क के अंदर क्या? वाटर है। अच्छी बात है, न्यूट्रल है, लेकिन कुछ है तो सही। सोचो सोचो, अच्छे तरीके से सोचो HCl। बेटा। इसमें सारे के सारे बच्चों NaCl। नहीं, मैंने न्यूट्रलाइजेशन करवाई है। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ, मुझे खुद नहीं याद। फिजिकल है इनऑर्गेनिक, फिजिकल है इनऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक। यार लिख लेना, जल्दी जल्दी लिख लेना, क्लास में हूँ। किसके पास की बुक नहीं है? नहीं, मैंने भिजवाई हैं। वकार को देना जरा। हाँ वकार, एक पतली सी बुक है इनऑर्गेनिक की, ट्रांजिशन मेटल लिखा हुआ उस पेपर। ट्रांजिशन बस वही है, उसी में नोट्स हैं, उसी में पास पेपर लगे हुए हैं।
ठीक। हम्म। बेटा इसमें अब बोतल में क्या क्या चीज बची है, गौर से देखें। आपने इसको एक डब्बे में डाला, हीट कर दिया, आपको ये पता है कि NaCl तो बच जाएगा, पानी उड़ जाएगा, मान लिया पानी उड़ जाएगा गैस बन के, और क्या बचेगा इसके अंदर? बोतल में इंडिकेटर नहीं पड़ा हुआ? इंडिकेटर। जी सर। इंडिकेटर जो है ना, ऑर्गेनिक डाइज होती है, कार्सिनोजेनिक चीज है, इसको होना ही नहीं चाहिए। मतलब ये नमक आपको मैं मतलब किसी घर में प्रोवाइड करना, मुझे नमक देना या किसी दुकान पे देना है, लोग खाते हैं इसको, यूज करते हैं, बेकिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं इसको, जो भी पर्पस है उसका, तो अगर उसमें इंडिकेटर होगा तो लोग तो उससे मरना शुरू हो जाएंगे। इंडिकेटर को आपको रिमूव करना है। इंडिकेटर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कोयला डाल लेते हैं। अजीब सी बात हो गई, क्या डाल देते हैं? कोयला। कोयला जो है ना, कोल कहते हैं इसको, कोल। ये क्या करेगा, इसके ऊपर जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं चिपक जाती हैं। जो इंडिकेटर है ना, वो आके इसके ऊपर चिपक जाएगा, इसके ऊपर ये मैग्नेट की तरह चिपका लेता है उनको। ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। सर यस सर। सोडियम एक टाइम क्लोराइड से रिएक्ट नहीं करेगा। सुनिएगा, एक टाइम पे जाके मुझे आपको पढ़ाना है वाटर। जब दरियाओं से पानी आता है ना, उसमें बड़े बड़े ट्रीज, लीव्स, खोते, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते सब मरे हुए आते हैं उसमें। सबसे पहले उसको फिल्टर लगा के सेपरेट कर देते हैं पानी को। उस पानी के अंदर गंदी सी स्मेल होती है। वो किस वजह से होती है? वो ऑर्गेनिक डिके जो होता है, जो गधा मर गया था उसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड निकले उसकी बॉडी से, उसकी वजह से गंदी स्मेल होती है। तो फिर इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, एक फिल्टर होता है, कार्बन फिल्टर कहते हैं उसको। आज भी आप लोगों के घर में अगर लगा हुआ है फिल्टर का सिस्टम, तो उसमें आपको नजर आएगा एक फिल्टर है नॉर्मल, एक उसमें कार्बन फिल्टर लगाया जाता है। तो कार्बन फिल्टर क्या करता है, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। और आदि कैसा है? अब मुझे लगा मेरा नेट चला गया। अरे अबे सर को फोन करके बताओ, सर फिर पढ़ाते रहेंगे अकेले। तो कुछ करो ना। तुषार तू होस्ट है। मैं होस्ट हूँ? नहीं करो। टुडे आई फील लाइक द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। तुषार मीटिंग एंड कर दे। क्यों भाई?
सर वो किसी ने बोला नेट ही बंद है बोला सर मैं। का, नंबर पे कॉल करनी पड़ेगी, ऑनलाइन आ जाएगा। भाई सर मीटिंग पे चले गए, पढ़ाएंगे किसको? मीटिंग में तो मैं हूँ उसको। आ गया सर, आ गया। जी बेटा, अब जरा सुनिएगा, यहाँ पे बात डीसी हो गई थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी कि इंडिकेटर को रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे चारकोल। चारकोल क्या करता है? चारकोल एक्ट एज अ मैग्नेट टू एडसॉर्ब ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज। तो हमारे चेहरे पे, हमारी स्किन से ऑर्गेनिक मैटर निकलता है, उसको क्लीन करने के लिए सोप से अच्छा चारकोल है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो चिकनाहट है उसको खत्म करने के लिए सोप होता है फेस वॉश वगैरह में, और ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए चारकोल होता है। किसी ने देखा, नोट किया इस बात को? नो सर। यस सर। तो चारकोल फेस वॉश यस होता सर। है, और आजकल जो है वो मास्क भी आते हैं चारकोल के, तो उससे बड़ी शाइनी सी स्किन बन जाती है अगर आप उसको रिमूव कर दें, उसको ऑर्गेनिक मैटर्स को रिमूव कर दें। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोयला फेंक देंगे। कोयला पानी में सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल है, तो वो खुद तो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, साथ साथ इंडिकेटर को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद हम इसको कर देंगे फिल्टर। जब फिल्टर करेंगे ना, फिल्टर पेपर पे क्या क्या चीज आ जाएगी? शाबाश, कोला आया। एक तो आपका इम्प्योरिटीज। कोयला आ जाएगा, चारकोल भी आ जाएगा, और चारकोल आ इसके जाएगा। साथ क्या चिपकी होगी चीज सही, लगी होगी इसके इंडिकेटर। साथ? चारकोल तो वो खुद था, इंडिकेटर। और अब जो आपके पास प्लेट में पानी आएगा उसमें क्या क्या चीज होगी? NaCl एंड NaCl, H2O। वाटर। फिर क्या करेंगे इसको हम? इवेपोरेट। NaCl and H2O को हम हीट कर देंगे, और इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा? वाटर निकल जाएगा और सॉल्ट बच जाएगा। इज इट? यस। बेटा सबको समझ आई इस बात की? नहीं? यस सर। सर। यस सर, आ गई। आते हैं काम की तरफ। तो टाइट्रेशन में क्या क्या होता है? जब बेस सॉल्युबल होती है तब ये काम करते हैं हम लोग। एक रीजन को ब्यूटेट में भर देते हैं, एक को हम फ्लास्क में भर देते हैं। जैसी कलर चेंज होता है हम इसको टैप को क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद इस सॉल्यूशन में हम चारकोल ऐड करते हैं। चारकोल क्या करेगा? वो इंडिकेटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन चारकोल और इंडिकेटर सेपरेट हो जाएंगे। किससे? सॉल्ट एंड वाटर से। और फिर हम उसकी कर देंगे इवेपोरेशन हीट करके। तो जरा इसको देखते हैं रीड करके कि बात समझ आ रही है हमें या नहीं। नंबर 1, टाइट्रेट रिएजेंट 1 विद रिएजेंट 2। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन को मैंने ओपन कर दिया है, आपके पास चाहे HCl की जगह पे H2SO4 हो, कोई भी हो, आप लगा देंगे उसमें कि टाइट्रेट HCl विद NaOH, या टाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड विद कॉपर हाइड्रोक्साइड यूजिंग इंडिकेटर। After neutralization, add charcoal and stir. ठीक बेटा, ये बात भी समझ आ गई आपको? यस सर। यस सर। इसके बाद क्या करना था? नहीं लिखा हुआ इधर। फिल्टर and evaporate the filtrate। फिल्ट्रेशन में जो चीज नीचे आती है उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट, जो चीज ऊपर बच जाती है उसे कहते हैं रेजिड्यू। अगला चैप्टर हमारा यही है, तो ये बात उसमें क्लियर हो जाएगी।
evaporate the filtrate till crystallization. इसको मैंने कॉम्प्रीहेंड करके लिखा है, ये बात ऊपर नीचे भी जा सकती है, क्योंकि सिर्फ एवापोरेशन का जो है प्रोसेस के 4-5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं अलग बताऊंगा सेपरेशन टेक्निक में, यहाँ पे इसको नहीं लेके आ रहे। तो ये बात कुछ कुछ समझ आई आप लोगों को? जी बेटा। यस सर। तो इस बेस के ऊपर हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। तो आज का जो काम है वो ये है कि सॉल्ट आपको दे रहा हूं, आपको रीजन भी बताने हैं और उसका मेथड भी बताना है। NaCl बनाना है आपको, फिर AgCl बनाना है आपको, फिर कैल्शियम क्लोराइड बनाना है आपको, फिर मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है आपको, लेड सल्फेट भी बनाना है आपको, लेड क्लोराइड भी बनाना है आपको, कॉपर क्लोराइड भी हो गया आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट भी हो गया आपके पास, सोडियम सल्फेट हो गया आपके पास, अमोनियम क्लोराइड हो गया आपके पास, और क्या बताएं जो जो चीज है आपके पास, कोई भी सॉल्ट आए आप उसको बनाने का मेथड बता सकते हैं, उसकी रीजन भी बता सकते हैं। क्या चीज आनी चाहिए? सॉल्युबिलिटी रूल आने चाहिए आपको। आयरन सल्फेट एंड कॉपर कार्बोनेट, ये सारे सॉल्ट बनाने के लिए आपको कौन कौन से रीजन यूज करने होंगे? और इनका मेथड क्या क्या होगा, यहां पर आप लिखेंगे मेथड। कोई चीज इनके साथ भी बनेगी, लाजमी सी बात है। जी सर। तो ये बात समझ आ रही है कुछ कुछ आपको कि नहीं? यस सर। बस मुझे 5 मिनट और चाहिए, ये मैं फाइल आपको भेज रहा हूं, इसको आप लोग एक्सेप्ट कर लें। तो सिलेक्ट हो गया और फिर सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया। क्लास खत्म हो? नहीं बेटा, एक कोई चीज करवानी छोटी सी, मैं छोड़ रहा हूँ, 5 मिनट बोले थे मैंने। सीधा सॉल्ट पे जा रहे हैं हम लोग। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन को हमने देख लिया था कुछ। ये बुक्स अब आ गई हैं, अवेलेबल हैं। इफ यू वांट तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं अरेंज करवा दूंगा। आप लोग मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा जिस जिसको चाहिए हो।
उनके पास ये बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। ओके सर। तो सॉल्ट्स बेटा टाइम लिया उसने, बहुत सारी चीजें हमें याद करनी पड़ी इसमें, अल्लाह मालिक है। चले जी ऐसे ही खेलते मुफ्त मुफ्त में। ब्यूरेट एंड पिपेट मतलब कौन सा मेथड हुआ? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन हुई। जो सॉल्युबल के लिए होता है। सॉल्युबल। अच्छा, सॉल्युबल में मेथड कौन सा होता है? सर उसमें वो होता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन होता है ना? Yes, sir. अब आप इसमें पहचाने न्यूट्रलाइजेशन कौन कौन से हैं? क्या ये एसिड बेस है? ये एसिड बेस है? Is it an acid base? जी बेटा दोबारा बोल, सोचें, क्या ये एसिड या बेस है? बोल दो। नहीं है। अल्लाह के हाँ, वलियों सर। नहीं। हाँ, शुक्र सर। शुक्र शुक्र शुक्र। काटो इसको, एक कट गया। क्या ये एसिड बेस है? नो सर। है। क्या ये एसिड बेस है? यस। ये भी है। क्या ये एसिड बेस है? यस। यस। ये नहीं भी है है। भाई, कार्बोनेट है। नहीं। कार्बोनेट। नो नो। आप न्यूट्रलाइजेशन में टाइट्रेशन कब करते हैं? बोल के तो आया था मैं। जब सब मेटल होगा। एसिड एंड बेस react with सॉल्युबल हो ना? सी सर, सी। आंसर से सी कौन है। सा base मैं कब soluble? से सी बोल रहा हूँ। तो बेटा इसलिए एसिड बेस थोड़ा सा मुश्किल है, चीजें याद करना है, उसको अप्लाई करना है। कुछ बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। सारी बेसिस आपको पता है सॉल्युबल नहीं है, सिर्फ एल्कली सॉल्युबल होती है। फर्स्ट ग्रुप एंड ग्रुप 2 में कैल्शियम उसके नीचे वाले हैं। बेटा अब इसको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को छेड़ते हैं, छेड़ जाए तो। पेल ग्रीन सॉल्यूशन गिव ग्रीन प्रेसिपिटेट। कौन है? कौन है? आयरन। आयरन। एक्सेस में भी पीपीटी है, एक्सेस में भी पीपीटी है। अगर तो क्रोमियम होता, लाइट मूव करना टाइम लगेगा बेटा। अगर एक्सेस में भी सॉल्युबल हो रहा है, कौन हुआ? देखें वैसे तो क्रोमियम आयरन। दोनों थे, लेकिन एक्सेस में अगर सॉल्युबल है, एक्सेस में भी पीपीटी है, इसका मतलब आयरन 2 हो गया। ठीक है, आयरन 2 कहां नजर आया आपको? ऑप्शन बी है ऑप्शन सी। बस डी इतना में। आसान किया भाई ने, मैं क्या करूं? और भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। An alkaline gas given off when mixture is warm with aluminium powder। किसका टेस्ट लिखा भाई ने? सर Alkaline gas अमोनियम। कौन सी है? एक ही है सिलेबस में बस, नाइट्रेट। नाइट्रेट का टेस्ट। तो आयरन 2 नाइट्रेट होना चाहिए, निकला ये भी। यस सर। देखिए एक टाइम वो आता है, मैं आपसे बच्चों से कहता हूँ याद कर लो, वो कहते हैं सर आपको पता ही नहीं है, मेरा पोटेंशियल नहीं पता, मैं याद कर लूंगा। जब वो याद कर लेगा ना तो उसको अप्लाई भी करना है। इसलिए मुझे सारे क्वेश्चंस आपको करवाने हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ यार हमें आ गया, हमारी ऐसे जान छूटी। सर ये पेपर 1 के? पेपर 1 मेरी जगह पे आता है ना, एमसीक्यू की प्रैक्टिस जरा ज्यादा करता हूं। An acid X added to solution of nitrate of metal dense white PPT form। क्या ये दोनों मिलके पीपीटी बना सकते हैं? क्या बेटा सॉल्युबल इनसॉल्युबल है, पीपीटी होंगे या नहीं होंगे? नहीं। सॉल्युबल है ये। सॉल्युबल। जिंक नाइट्रेट सॉल्युबल इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। सॉल्युबल। नाइट्रेट है खुदा। Soluble।
सॉल्युबल है। कह रहे टाइम लगेगा थोड़ा सा, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अली सल्फेट, insoluble, insoluble white precipitate, शाबाश शाबाश, जबरदस्त बात कर दी तुम लोगों। मेरे On सामने तो बल्ले से transition. पूछता मैं। ऑल सल्फेट सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू। yes, काबा पप्पू इनसॉल्युबल होता है, ये भी सॉल्युबल निकला। बैरियम सल्फेट, insoluble, इनसॉल्युबल। बात समझ आई? yes, जी सर। बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, आप एक करोगे दूसरे में आपकी जान निकलेगी। ये क्वेश्चन सारे आपको मेरे साथ ही करने पड़ेंगे, मिल बांट के। Yes, sir. तो पहला काम तो आप लोग ये कर दीजिएगा, मुझे बुक का बता दीजिएगा जिस चीज को बुक चाहिए हो। ठीक है जी? मुझे चाहिए, मेरा नाम लिख दे। कहाँ पे लिखूं? दीवार पे? मुझे भाई मैसेज कर देना। सर आपकी कितनी बुक्स हैं? बेटा मेरी 2 बुक्स हैं चार। फिलहाल, एक बुक आपको बाद में मिलेगी ऑर्गेनिक की। 2 Okay. बुक्स में सारा सिलेबस है, एक बुक अलग है ऑर्गेनिक की। सर इसके पीछे आंसर्स लिखे हुए? नहीं, आंसर मैं करवाऊंगा, वरना तो रेड स्पॉट पर यूज कर लो। सर ये बुक आप Sir- दे चुके हैं आप? उसके बेटा मैं ऐसे बुक बनाई इसलिए थी कि ओ लेवल का बच्चा रेड स्पॉट से रट्टे मार के आंसर याद करता है। तो ये बुक इसलिए बनाई थी कि आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो उनके आंसर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आपको मुझसे डिस्कस करने पड़ेंगे। Nice, सर sir. बुक के लिए आपको मैसेज कर दे। मीमी मुझे कर दो मैसेज- ग्रुप मुझे पे ग्रुप- यार, ग्रुप पे बता जब दीजिए। मीमी रिकॉर्डिंग के लिए करते हो, मीमी कर दो। बेटा जरा देखिए, बैरियम नाइट्रेट पीपीटी बना रहा है। बैरियम का दुश्मन कौन? बैरियम किसके साथ पीपीटी बना? बैरियम किसकी पुलिस है? बैरियम किसको पकड़ता है? SO4, शाबाश, SO4, तो 4 हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ऐड किया वाइट पीपीटी बने एंड सॉल्युबल हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड में। वो कौन होता है? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाइट पीपीटी बनाए और डिसॉल्व भी हो जाए। सोचो सोचो सोचो। जिंक। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करें, एक्सेस ऐड करें, वाइट पीपीटी सॉल्युबल। कौन था? जिंक है। कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? राशि 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 राशि। आयरन, अल्लाह की बंदी, जिंक वाइट था। पीपीटी आयरन के जिंक। गुनाह नहीं मिलेगा। जिंक जिंक जिंक। जिंक अली, कल करेंगे। दोनों के वाइट पीपीटी आते हैं और दोनों के डिसॉल्व हो जाते हैं। अमोनिया में भी ऐसे कुछ होता है, एक ड्रॉप ऐड करते हैं तो वाइट पीपीटी आता है। इसमें भी वाइट पीपीटी आते हैं। फिर कौन सा हो जाता है? शाबाश, ये जैन। जिंक सल्फेट। sir zinc, जैन जिंक सॉल्युबल हो सल्फेट। जाता है। अली सॉल्युबल होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से वाइट पीपीटी आई, कौन कौन निकला फिर? अली जैन। तो आपके पास एक सल्फेट हो गया। ये कॉम्बिनेशन देखना आपको, जिंक सल्फेट या अली सल्फेट है। सर डी है। ऑप्शन डी। या ऑप्शन डी। सर यहाँ पे जिंक सल्फेट होगा। ठीक है, तो बेटा आप मेरी बात सुने गौर से। देखिए ये चैप्टर तकरीबन खत्म हो चुका है। ठीक है, एक्सेस ऑफ बेस वाला मेथड रह गया है। आपको थोड़ा सा जोर मार के करना क्या है, आपको वो जो मैंने याद करवाने की कोशिश की थी वो याद कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्लास उसके बगैर नहीं चल जी सकेगी। सर इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाने हैं, मैं छोड़ के नहीं जा सकता इस चैप्टर को। तो आप लोग याद करके आइएगा, तो इंशाल्लाह फिर कुछ काम करते हैं। ठीक है, ओके सर। चलें ओके बेटा, सर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। कॉम्पिटिशन पढ़ने जाओ।